तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलेक्स एनर्जी स्टॉक के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ली, उसके बाद जो करना है वो करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक में आज 19% के अप्रोक्स तेजी देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट लग चुका है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 19.32% के आसपास यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है क्लोजिंग के टाइम पर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% के अपर सर्किट के पास ही आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। कल का अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 725 के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बड़ा कैंडल बना और इसका ओपनिंग अप्रोक्सीमेटली 775 के आसपास था, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे आया और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि मतलब कितना कम वॉल्यूम था। ठीक है, सुबह इसमें मतलब ज्यादा उतना कुछ कम वॉल्यूम नहीं था, मतलब कम वॉल्यूम था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद थोड़े टाइम बाद यहाँ पे मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम आया सुबह के कंपेरिजन में, एंड स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ पे 864 के आसपास आपको यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है आज के एक दिन के इसमें। अदरवाइज अगर लास्ट के एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी कम वॉल्यूम रहता है इस स्टॉक में, एंड काफी मतलब एक ही कंसोलिडेशन वाले फेज में मतलब ये स्टॉक घूम रहा था। आज यहाँ पे एक तो थोड़ा सा लिटिल गैप अप हुआ, उसके बाद यहाँ पे दोपहर के सेशन में स्टॉक भागा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो लिटरली यहाँ पे 19% के आसपास की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम पर हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे हमेशा बनती रहती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। गैप अप गैप डाउन यहाँ पे हमेशा होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज ज्यादातर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल एक महीने का यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक महीने का नहीं, टोटल एक साल का हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के फ्रेम में इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास था, एंड एक साल के अंदर का अगर आप लोग की बात करोगे तो वो आपको आई थिंक 250 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 250 से लेकर 260 270 के आसपास एक साल के अंदर का लो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली गैप अप हो रहे थे स्टॉक में, ये आप ये वाला फेज देख सकते हो। उसके बाद एक कंसोलिडेशन वाला फेज, कभी कभी काफी छोटी कैंडल्स बनती है, कभी कभी काफी बड़ी कैंडल्स बनती है। ठीक है, जून में देख सकते हो स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई, जून के बाद जून जुलाई के मंथ के अप्रोच में। उसके बाद फिर से स्टॉक ने तेजी दिखाई, उस टाइम पे उसने 750 के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लिटरली ये वाला गैप डाउन तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। उसके बाद स्टॉक में मतलब फिर से थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स, ओके, ये वाला गैप अप, ये वाले कैंडल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स है। एंड ये वाला भी देख सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली 10% 15% के आसपास के कैंडल्स शायद रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो बड़ा वाला कैंडल है ये वाला है। ठीक है, वन डे की तेजी वाला ये कैंडल आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% की तेजी का है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो जिस तरह से इस चार्ट में मतलब कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं उस तरह से तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि या तो एक स्मॉल कैप स्टॉक रहेगा या फिर ये एक मिड कैप स्टॉक रहेगा, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी मंदी देखने को मिल रही है। अदरवाइज लार्ज कैप में मतलब इतना ज्यादा वोलेटाइल परफॉर्मेंस नहीं रहता, यहाँ पे आपको काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम से मैं यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ डेटा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे मतलब वो लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम बाय द वे मतलब उतना शायद ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों यहाँ पे वॉल्यूम हमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओके, कैलकुलेट हो रहा है बाय द वे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो लोड हो रहा है, अभी पता नहीं कुछ ग्लिच रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली पहले कितने मतलब 100 के भी नीचे ट्रेड करता था। उसके बाद 2022 में स्टॉक भागना स्टार्ट हुआ, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लिटरली भागते भागते अप्रोक्सीमेटली जो कि हमने एक साल के अंदर का जो देखा था हाई, ठीक है, प्रीवियस हाई, ठीक है, अभी तो मतलब ठीक है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है। ये स्टॉक 859 के आसपास गया है, लेकिन 700 के आसपास भी मतलब लास्ट टाइम वाला हाई बनाया था, तो वो वाला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, काफी लिमिटेड आपको डेटा देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम तो यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा। तो ठीक है, जाने देते हैं। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए अभी हम स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से फंडामेंटल वाले डेटा देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है, एंड क्या मतलब शेयर प्राइस और प्रॉफिट रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे इसी वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो सोलेक्स एनर्जी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स और कैन अदर रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ईपीसी बेसिस। तो ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सोलर पैनल्स का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एंड प्लस अदर रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस। ठीक है, तो अदर रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस में भी काम करते हैं।
तो इन शॉर्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है एंड काफी ट्रेंडिंग है आजकल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिलेटेड जितनी भी सारी कंपनीज है सारी भाग रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। छोटी से छोटी कंपनी भी भाग रही है, तो ये भी आपको उसमें से एक कंपनी देखने को मिल रही है। तो इसके रिलेटेड मुझे कोई मतलब न्यूज तो देखने को नहीं मिली। अगर आपको यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज पता है आज की, तो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमें एक बार पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। 860 के आसपास अभी प्राइस चला है, 19.32 के आसपास की आज की एक दिन की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप सिर्फ 688 करोड़ के आसपास है, काफी छोटा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो स्मॉल कैप कंपनी ही है। करंट प्राइस 860 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई एक साल के अंदर का हाई 865 के आसपास है, एक साल के अंदर का लो 261 के आसपास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक का पी 176 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पी काफी हायर लेवल पर है। वैसे इसको ना हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर वाले अदर कंपनीज के पी के साथ कि मतलब किसका कितना ज्यादा है किसका कितना कम है ऐसा, और उसके बाद इसी कंपनी का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, लास्ट के एक साल में पी कहाँ पर था, लास्ट के 6 महीने में पी कौन से लेवल पर था, तो ये यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे स्टॉक के पी को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू देख सकते हो 47.8 के आसपास अभी का बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो अपने बुक वैल्यू के काफी गुना है, अप्रोक्सीमेटली 20 गुना ये अपने ट्रेड करी है अपने बुक वैल्यू के, ये भी चीज चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आरओई आरओसी आप यहाँ पे देख सकते हो 12% का आरओसी है, 7.46% का आरओई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है, नेट प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। फेस वैल्यू 10 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक में चाहे तो बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर ये रहता है। कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन आ सकता है, ठीक है, उनके डिसीजन के ऊपर रहता है, आपके रिटेलर्स के ऊपर नहीं रहता। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 0.02% का, यानी कि थोड़ा सा इससे ही ये लोग डिविडेंड देते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लास्ट के 5 सालों में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी बीच में लॉस में थी, कब यहाँ पे दिसंबर 2022 में शायद कंपनी लॉस में थी, एंड उसके बाद प्रॉफिट में आई, एंड ये आप यहाँ पे अभी देख सकते हो उससे पहले भी मतलब प्रॉफिट में थी उस टाइम का। अगर आप पी चेक करने जाओगे लास्ट के 5 सालों का हम यहाँ पे इसलिए चेक करेंगे क्योंकि वो रिलेवेंट रहता है थोड़ा सा, उससे भी पहले मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना डेटा देखकर क्या ही कर लोगे। तो लास्ट के 5 सालों में अगर पी सबसे कम वाला देखने जाओगे तो 2.2 के आसपास आपको सबसे कम वाला पी देखने को मिल रहा है। उसके बाद पी का अगर हाई देखोगे लास्ट के 5 सालों में तो 22 सितंबर 2022 को ये मतलब पी कहाँ पे था 336 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब कुछ टाइम के लिए माइनस में कंपनी चली गई थी, ये यहाँ पे ईपीएस माइनस में हुआ था, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी पी इसका अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास है, ये मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर मतलब, ठीक है, यहाँ पे तो पी हमने 176 के आसपास आज का पी देखने को मिल रहा है। इसे मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके एडजस्ट हो चुका है, 176 के आसपास आज का पी देखने को मिल रहा है। एंड 5 सालों के कंपैरिजन में कह सकते हो कि मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास तो नहीं है, लेकिन लो के भी आप पास नहीं है, ठीक है। पी मतलब ऊपर के साइड जाने की कोशिश कर रहा है, अभी बढ़ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑल टाइम इसका पी का है 300 के ऊपर है, 340-50 जो कुछ रहा होगा, 40 के आसपास रहा होगा, तो उसके आसपास जाने का मतलब ये कोशिश कर रहा है, 200 को पार हो सकता है अगर इसमें ऐसी तेजी बनी रही तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मतलब स्टॉक के बिजनेस में मतलब कंपनी के बिजनेस में अच्छा इंप्रूव हो रहा है तो अच्छा है कि मतलब पी बढ़े, लेकिन सिर्फ स्टॉक का पी बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और कंपनी के बिजनेस में मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो आप मुझे नीचे बताओ कि क्या कंपनी को ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, तो ये कहाँ पे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोज में क्या पॉइंट्स लिखे, कॉन्स में क्या लिखे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। डेबिटर्स डे इंप्रूव हुए हैं, यानी कि जो क्या है डेबिटर्स डे, यानी कि वो चीज रहता है कि अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा है तो वो पैसा कितने दिनों में आपके पास आ जाता है, या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट बेचा है तो वो पैसा मार्केट में है एंड वो आपके पास कितने दिनों में आता है। तो पहले इसके लिए 143 डेज लगते थे, अभी ये 68 डेज में आपके पास पैसा आ रहा है। तो पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है, जितना ज्यादा पैसों का रोटेशन हो बिजनेस में उतना अच्छा रहता है किसी भी बिजनेस के लिए, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। डेबिटर्स डे आपको यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे है, यानी कि ये समझ लो कि जो काम करने के लिए पहले 150 डेज लगते थे वो काम अभी 113 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि प्रोसेस फास्ट हो रही है, कंपनी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट्स अच्छे हैं। कॉन्स में देखोगे तो अपने बुक वैल्यू के 18 टाइम्स ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, हमने शायद 20x कहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 18 टाइम्स आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी कि इंटरेस्ट रेटेड शायद कुछ चार्जेस में रहे होंगे बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, हम नीचे चेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 5 सालों में आपको यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे शायद गिरावट आई है। कमाल की बात है, यहाँ पे रिन्यूएबल का पूरा सेक्टर भाग रहा है और नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे इनके सेल्स ग्रोथ में मतलब लास्ट के 5 सालों में दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये भी पॉइंट हम यहाँ पे नीचे चेक करेंगे, लेकिन सेल्स बढ़नी चाहिए बात है। ठीक है, अगर सेल्स में यहाँ पे दिक्कत है तो फिर तो मतलब पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, पूरा स्टॉक भाग रहा है इस सेक्टर से रिलेटेड एंड इनके सेल्स अगर कम हो रहे हैं तो फिर मतलब थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट हो सकता है। लास्ट के 3 सालों का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 6% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है इन लोगों ने। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कैपिटल गुड्स में यहाँ पे इस कंपनी का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे सीमेंस का नाम दिया गया है, 1,57,923 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एबीबी का यहाँ पे देख सकते हो 95,819 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। भेल का यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे भेल का पी नहीं देखने को मिल रहा। कंपनी ने इस टाइम पे शायद रिसेंट में लॉस किया है -148 करोड़ का, तो इसलिए शायद इसका पी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सोलेक्स एनर्जी 8 नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे इस 7th एंड 8 नंबर के बीच में काफी सारी कंपनीज आती हैं। सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे 8 नंबर पर सोलेक्स एनर्जी का नाम दिया गया है ताकि हम कंपैरिजन करने, वरना अदरवाइज 25,000 करोड़ का अपर इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है। 25,687 करोड़ का जो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें ढेर सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो, पी के हिसाब से कंपेयर करोगे तो पी काफी हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। 176 के आसपास अभी सोलेक्स का आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर बाकी के सारे इसके साथ अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सीमेंस का 81 के आसपास है, एबीबी का 79 के आसपास है, सीजी का यहाँ पे 77 के आसपास है, सुजलॉन का 124 के आसपास है। सुजलॉन काफी छोटा शेयर हुआ करता था एंड विंड रिन्यूएबल एनर्जी में वो ज्यादातर काम करते थे, विंड पावर में काम करते थे। उससे रिलेटेड किसी वीडियो में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हायर साइड पर ही आपको इसका पी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कंपनी के। ओके, हिताची एनर्जी से सिर्फ यहाँ पे इसका पी कम है, बाकी तो मतलब सारी कंपनीज से भी हायर के साइड पर इसका पी देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर के साइड पर है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि मतलब बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में। अभी आप मुझे बताओ कि क्या इन कंपनीज के साथ कंपेयर हो सकता है या फिर हमें किसी और कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये ओके सुजलॉन के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सुजलॉन भी रिन्यूएबल में काम करते हैं एंड शायद बीएचईएल भी मतलब उस टाइप वाला काम करती है। तो आप मुझे बताओ कि और कौन सी कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन हमें करना चाहिए। बाकी पीई के हिसाब से तो मतलब थोड़ा सा है, महंगा लग रहा है। हाफ ईयर के आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है और नीचे आएंगे तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। तो चलिए हाफ ईयर का यानी कि 6 महीने का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो 2019 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। मार्च 2019 का यहाँ पे देख सकते हो 6 महीने के डिफरेंस से डेटा है। तो 85 करोड़ का सेल था जो बाद में 70 करोड़ हो गया, 68 करोड़ हो गया, 22 करोड़, 57 करोड़, 35 करोड़, 37 करोड़, 21 करोड़, 141 करोड़, 93 करोड़। तो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे क्लियर कट देख रही है। अभी अभी मतलब 141 करोड़ का मार्च 23 में इन्होंने मतलब 6 महीने में यहाँ पे सेल किया था 141 करोड़ का, जो मतलब 93 करोड़ तक गिर चुका है। तो यहाँ पे आने वाला जो नंबर है वो अगर 3 डिजिट में ही आया सेल्स का आने वाला, तो यहाँ पे और भी अच्छी चीज रहेगी। लेकिन बाय द वे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट दिखाने के बजाय 6 महीने के यहाँ पे रिजल्ट क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये मुझे मतलब पता नहीं। ऐसा भी मतलब शायद रूल रहता है कि मतलब कंपनी चाहे तो 6 महीने में भी अपने रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो जहां तक मुझे याद है शायद ऐसा कुछ प्रोविजन है कंपनीज के लिए। ठीक है, तो फिर मैं ये पॉइंट आपको चेक करके बता दूंगा। तो एक बार मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। हाफ ईयर के रिजल्ट्स में सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो सितंबर 23 के मतलब 6 महीने का जो पीरियड रहता है उसमें 93 करोड़ का सेल्स हुआ। उसमें कंपनी ने 84 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस किया। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो 9 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। 6 महीने का प्रॉफिट 9 करोड़ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कितना परसेंट है, इनकम का कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 9% के आसपास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, ओपीएम। अदर इनकम देख सकते हो 1 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे अदर इनकम 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये दो चीजें माइनस हो जाती है, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा रहता है, किसी तरह का लोन रहता है, तो वो पैसा चुकाना पड़ता है, लायबिलिटी रहती है, उससे रिलेटेड पैसे देने पड़ते हैं। तो ये 4 करोड़ माइनस हो जाएगा, 4 करोड़ माइनस हो जाएगा, 1 करोड़ प्लस हो जाएगा अदर इनकम वाला। अदर इनकम यानी कि क्या, किसी और सोर्स से, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 9 करोड़ में ये 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, ये 4 और ये 4 माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। तो उसमें से भी यहाँ पे 45% टैक्स देना है, तो यहाँ पे शायद कुछ किसी तरह का एडजस्टमेंट है, तो फिर भी मतलब नेट प्रॉफिट 1 ही करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ यहाँ पे मतलब ओके, बाद में फिर से 3 करोड़, अभी 1 करोड़। तो वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। 6 महीने का परफॉर्मेंस होकर भी मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिल रही है अभी। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको इस मतलब नंबर्स के बारे में कैसा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे हम थोड़ा सा। 2015 में 6 करोड़, उसके बाद 46 करोड़, 34 करोड़, 101, 149, 138 करोड़, उसके बाद 80 करोड़, 72 करोड़, 161 करोड़, और टीटीएम में देख सकते हो 234 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे मतलब अभी का जो सेल है, ठीक है। अभी के जो आने वाले नंबर्स है वो शायद अच्छे आ सकते हैं। 6 मंथ में इनके नंबर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास लेस डेटा अवेलेबल है। अगर मतलब ज्यादा मतलब डिवाइड करके हमारे पास डेटा आता है तो वो हम ज्यादा एक्यूरेटली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। टीटीएम वाला तो अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लास्ट के मार्च 24 का मतलब जो लास्ट था, अभी शायद 6 महीने का और आने का बाकी है, तो उस वाला परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे कम ज्यादा होता है तो इस वाले टीटीएम वाले नंबर में भी कम ज्यादा चीजें हो जाती है। तो इस वाले को छोड़ देते हैं। एंड थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको स्टील देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बीच में 3 डिजिट में आए थे, फिर से ये 2 डिजिट में चले गए, और अभी देख सकते हो कि अभी तो 3 डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। अभी का टीटीएम वाला भी मतलब अच्छा सेल देखने को मिल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है थोड़ा सा। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी या फिर कांस्टेंट परफॉर्मेंस, कांस्टेंट ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए। बाकी सारी चीजें चाहे तो आप कंपेयर कर लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स रिलेटेड सारी चीजें। यहाँ पे मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेता हूँ 000135421, ठीक है। वॉलेटिलिटी है यहाँ पे और 34, तो ठीक है। ये वाला तो 4 छोड़ देते हैं। तो आने वाले नंबर्स यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी में तो ठीक है, कंपनी जैसे तैसे करके प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। नंबर्स ऊपर नीचे मतलब 3 करोड़ का प्रॉफिट डायरेक्टली 1 करोड़ हो जाता है, डायरेक्टली मतलब कह सकते हो 60% डाउन, 60 या फिर अप्रोक्सीमेटली 30 ओके 66% डाउन, ऐसा कुछ चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो इस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिजर्व पहले 0 करोड़ के होते थे, अभी 30 करोड़ के आसपास है, तो ठीक है। रिजर्व यहाँ पे अच्छे से बढ़े हैं, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे 54 करोड़ के आसपास का कर्जा कंपनी के ऊपर, मेन कर्जा है 54 करोड़ के आसपास, तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज्यादा है, इसी की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा जा रहा है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कंपनी को कर्जा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कर्जे में इनका मतलब कर्जे का जो इंस्टॉलमेंट रहता है या फिर ब्याज रहता है, इंटरेस्ट रहता है, उसमें इनका ज्यादा पैसा जा रहा है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर वो इम्पैक्ट कर रहा है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 27 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, 1 साल के अंदर इसे सेटल करना रहता है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा है थोड़ा सा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एसेट में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 58 करोड़ के अभी फिक्स एसेट देखने को मिल रही है, उसमें से ज्यादातर प्लांट मशीनरी पर ही 50.83% के एसेट है। उसके बाद 1.22 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंप्यूटर्स है, 53 करोड़ के आसपास इक्विपमेंट्स है, उसके बाद 43 करोड़ के आसपास फर्नीचर्स है, एंड 36 करोड़ के आसपास व्हीकल्स है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इंटेंजिबल एसेट भी आपको 7 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको मतलब कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सिर्फ प्रमोटर्स एंड पब्लिक है, एंड जहां तक मुझे याद है इनसे मतलब एक और चीज भी आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। इनका मतलब कुछ पोर्शन शायद ये है, गिरवी रखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स में आपको 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो अभी 17.65% हो चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि प्रमोटर्स ने सिर्फ लिटिल खरीदा है, ज्यादा कुछ खरीदा नहीं किया, ज्यादा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईडीएस आपको ना के बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। 29% का है, 29.57% का पहले पब्लिक था, जो भी 29.35% का है। तो सिर्फ यहाँ पे प्रमोटर्स और पब्लिक ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स में चलिए देख लेते हैं। तो कल्पेश कुमार रामा भाई पटेल, इनके पास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनके पास कितनी हिस्सेदारी है? 19.97% की हिस्सेदारी है। चेतन सुरेश चंद्र शाह, इनके पास 5.90% की हिस्सेदारी है। सत्यनारायण उनकरंचन राठी, इनके पास 5.90% की हिस्सेदारी है। ऐसे ढेर सारे नेम्स है यहाँ पे जिनके पास 1% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, उनको आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले इतने मेंबर्स, ठीक है। तो इन लोगों को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। इनके नेम्स आप यहाँ पे लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। इनकी जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे, मैनेजमेंट में, ऑथोरिटीज में। अदरवाइज लिंक्डइन पर आप ये नेम सर्च कर सकते हो। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इनसे रिलेटेड मतलब जॉब रोल क्या है, क्या पोस्ट पर कंपनी में अभी काम करे, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। मैनेजमेंट चेक करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब ही वो लोग रहते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। आपसे बेटर वो कंपनी को जानते हैं, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ओके, तो ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लेके रखा है। हमने मनी कंट्रोल पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोलेक्स एनर्जी मतलब ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो सेम रहेगा 70.65% प्रमोटर के पास, 29.35% पब्लिक के पास। लेकिन एक जो चीज हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिली कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पहले प्लेस थी, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले कंपनी के प्रमोटर्स ने ये जो शेयर थे वो गिरवी रखे हुए थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने शेयर होल्डिंग मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गिरवी पोर्शन रखा था 70.65% के आसपास पहले मतलब इनके पास हिस्सा था, उसमें से 26% के आसपास के शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अभी यहाँ पे सितंबर 23 में यहाँ पे प्लेजिंग 0 देखने को मिल रही है, यानी कि ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कंपनी ने अपने गिरवी शेयर्स को छुड़ा दिया है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है, तो ठीक है, इसे थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पहले इस कंपनी के शेयर्स गिरवे रहते थे, जो अभी यहाँ पे शायद प्रोमोटर्स ने छुड़ा लिए हैं, ये आपको यहाँ पे इस वाले डेटा में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इनके वेबसाइट पर, सोलेक्स ओन योर पावर, तो अबाउट अस इन्वेस्टर प्रोडक्ट, तो काफी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यूआर रिलायबल पार्टनर फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1000 प्लस 1000 नहीं 100 प्लस इनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद और पीवी मॉड्यूल्स में देख सकते हो हाई ऑन इफिशियंसी, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल एंड कुछ अडेप्टिबिलिटी एंड वर्सटिलिटी स्टेटेड चीजें हैं। सोलर रेसिडेंशियल रूफटॉप, उसके बाद सोलर इंडस्ट्रियल रूफटॉप, सोलर पावर प्लांट रिलेटेड इनके कुछ सॉल्यूशंस है। ये यहाँ पे मतलब शायद ये रहेगा, ठीक है, ये तो इंडस्ट्रीज के लिए है। सोलर इंडस्ट्रियल रूफटॉप्स एंड टू एंड सर्विस देते हैं, डेवलपमेंट ईपीसी रिलेटेड सर्विस भी देते हैं, ऑप्टिमाइज डिजाइन, क्वालिटी इंजीनियरिंग, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें भी ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में देख सकते हो मतलब 3924 किलोवाट के आसपास का इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। क्लाइंट जेडा GEDA, नंबर ऑफ साइट 321, लोकेशन गुजरात में ये देखने को मिल रहा है। 485 किलोवाट के आसपास इन्होंने गुजरात में और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ओके, इन्होंने मतलब ना अच्छे खासे डिटेल्स दे के रखे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। होम लाइट रिलेटेड भी इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, रूफटॉप रिलेटेड भी इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये शायद फार्म में या फिर ओपन ग्राउंड पर भी इन्होंने ये लगाया है, तो ये आप यहाँ पे सोलर लगाया है JREDA रूफटॉप सोलर, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो काफी प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बुद्धा स्मृति पार्क बिहार रूफटॉप, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, इन्हें मतलब प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे मिलते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे पूरा सोलर सेक्टर ही बूम पर है। इनके क्लाइंट्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो IIM है, ऊर्जा इनका क्लाइंट है, NDDB डेयरी इनका क्लाइंट है, ONGC का नाम देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद अमूल का भी नाम है, ब्रेडा का भी नाम है, कैनरा बैंक का भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, GSP है, GEDA है, उसके बाद DNH PDCL है, CREDA है। तो ऐसे आपको कुछ इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में अगर सोलर रेसिडेंशियल रूफटॉप पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सोलर फॉर योर होम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो एडवांटेज ऑफ सोलर रेसिडेंशियल रूफटॉप, कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू, लो मेंटेनेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इंसेंटिव। ओके, तो मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड आपको सब्सिडीज भी मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे सोलर फिटिंग रिलेटेड चीजें करना चाहते हो तो एक बार ना ओके, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे कहा है, गुजरात में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस देखने को मिल रहा है। एंड हमें यहाँ पे अभी प्रोडक्ट देखने हैं इनके, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशंस तो देख लिए, क्या प्रोडक्ट में इन्होंने कुछ अलग दिया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। TAPI सोलर PV मॉड्यूल, तो ऑप्टिमल इफिशियंसी, कस्टमाइजेबल सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, एनर्जी डिपेंडेंस, तो ये कुछ यहाँ पे चीजें है। इससे रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो चाहे तो आप ये डाउटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट सोलर रिलेटेड काम करते हैं, रिन्यूएबल रिलेटेड काम करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मोनो फेशियल मोनो क्रिस्टलाइन रिलेटेड, ये आपको मतलब और एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये मोनोफेशियल ब्लैक, ये इस टाइप का प्रोडक्ट है। बायफेशियल मोनो क्रिस्टलाइन, तो कुछ इनके अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। हाफ कट सेल, ट्राई कट सेल, तो ये कुछ एक प्रोडक्ट्स है। सोलर पावर प्लांट सोल्यूशन, प्रोजेक्ट प्लान, बिजनेस प्लान डिजाइन, तो सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वेबसाइट इन्होंने अच्छे से मतलब ये करके दी है, यानी कि हर एक चीज के बारे में इन्होंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है या फिर प्रोवाइड किया है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सारे सेक्टर्स को ये लोग सर्व करते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और चीज लास्ट में हमें ये देखना है, तो अबाउट अस में ये शायद हमें देखने को मिल जाएगा अवार्ड टीम, ठीक है। तो टीम के बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब यहाँ पे इनके मैनेजमेंट में कौन कौन है और बाकी सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स में देख सकते हो चेतन शाह, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर, कल्पेश पटेल, ये डायरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका यहाँ पे मतलब ज्यादातर हिस्सा देखने को मिल रहा था
किसमें ओके, यहाँ पे लिंक्डइन का आपको लिंक भी दे दिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक्डइन पर आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, इनके रेटेड डिटेल्स पढ़ सकते हो। एंड इनका आपको हमने नाम पढ़ा था, प्रमोटर्स में इनका भी शायद नाम पढ़ा था। इनके पास ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है, 19% के आसपास की शायद इनके पास होल्डिंग थी। उसके बाद पीयूष चांडक, इनके पास भी मतलब इनका भी लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे दिया है, ये डायरेक्टर है। उसके बाद कुछ और मेंबर्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिजेश खन्ना, किरण शाह। उसके बाद अमित सुसोर, यहाँ पे एक ऑफिस भी देखने को मिल रहा है, सीएस कंप्लायंस ऑफिसर है सीएस। तो ये कुछ आपको चीजें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, ये था सोलेक्स एनर्जी रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। फिर से एक बार क्लियर कर डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे खुद से स्टडी करे, खुद से ट्रैक करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे। एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।